सो स्टूडेंट्स, अगर आप बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और आपको बिल्कुल भी पढ़ने नहीं आता है, तो आपको सबसे पहले वर्ड्स पर ध्यान देना होगा। यानी कि वर्ड्स मीनिंग को कैसे उच्चारण करना है, यानी कि किस वर्ड को किस तरीके से उच्चारण किया जाता है, वो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अगर आप लोग वर्ड का उच्चारण करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी स्टोरी को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ पाएंगे। और इस वीडियो में हम आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे और साथ ही साथ उसका उच्चारण भी लिख देंगे, जिसे आप देख कर भी पढ़ पाएंगे। ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज करेंगे तो आपका वोकाबुलरी कंप्लीट होते जाएगा और आप किसी भी स्टोरी को पढ़ पाएंगे और साथ ही साथ उसका मतलब भी समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, वर्ड मीनिंग प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं वर्ड। तो क्या होता है, डब्ल्यू से क्या होता है व, और देखिए, और आर से हो जाएगा ड। तो इसे हम वर्ड पढ़ते हैं, आर साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं हम वर्ड, ओके। अब एम से हो जाएगा म, और ई ये है तो ई का दीर्घ उच्चारण हो जाएगा, और एन से हो जाएगा न, और आई का हो जाएगा ई, और एन का हो जाएगा अनुस्वार, ठीक है। और जी से ग, तो हम इसे पढ़ेंगे मीनिंग, ठीक है। अब पी आर ओ से हो जाएगा प्रो, ठीक है। अब एन यू एन से हो जाएगा नाउन, ठीक है, प्रोनाउन। और सी आई ए टी आई ओ है, ठीक है। तो टी आई ओ रहता है तो उसका चलन सौ हो जाता है, तो प्रोनाउन सी, ठीक है, सी एसन, ठीक है, सी एसन, प्रोनाउन सी एसन पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग जानेंगे, ठीक है। वर्ड मतलब क्या होता है, शब्द, ठीक है। अब मीनिंग मतलब होता है अर्थ, ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है उच्चारण, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग यानी कि शब्दार्थ, प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण, ठीक है। अब सबसे पहला वर्ड है हमारा ए एस के, ठीक है। तो ए का उच्चारण यहाँ पर आ हो रहा है, ठीक है। तो इसे आ, और एस के का हो जाएगा स का, तो आस्क पढ़ेंगे, ठीक है। इसे पढ़ेंगे अराइव, ठीक है। देखिए आई का उच्चारण हो जाएगा आई, ठीक है, आर का र, तो हो जाएगा एराई, ठीक है। और वी का वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसे एराइव पढ़ेंगे, एराइवे नहीं, ठीक है। अब बी यू वाई है, ठीक है। तो बी से क्या होता है ब, और यू का उच्चारण हो जाएगा आई, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे, मतलब यू उच्चारण, यू और वाई का उच्चारण हो जाएगा आई, तो इसे पढ़ेंगे हम बाई, ठीक है। बुई नहीं पढ़ना है। अब बी ई 80 है तो इसे हम पढ़ेंगे बीट, क्योंकि ई ये साथ में है तो ई का उच्चारण हो जाएगा ई, और टी का ट, तो इसे पढ़ेंगे हम, तो इसे हम पढ़ेंगे बीट, ओके। उसी तरीके से हो जाएगा बी से हो जाएगा ब, और आर है तो ब्र हो जाएगा, ठीक है। और ई का उच्चारण हो जाएगा ए, और के से क, तो ब्रेक। यहाँ पर ई का उच्चारण मतलब ई का उच्चारण ए हो रहा है, ठीक है। तो ब्रेक पढ़ेंगे, ठीक है। अब आस्क मतलब होता है पूछना, ठीक है। क्या होता है, पूछना। और एराई मतलब होता है पहुंचना, ठीक है, पहुंचना, ठीक है। और बाई मतलब होता है खरीदना, ओके। बीट मतलब होता है पीटना, ठीक है, ओके। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, ओके। अभी हम जितने भी वर्ड बताए हैं ये सभी के सब वर्ब है, ठीक है। तो जिस शब्द में ना लगा रहेगा लास्ट में तो समझ लेना है कि ये वर्ब है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। तो इसे हम पढ़ेंगे आस्क, आस्क मतलब होता है पूछना। इसे पढ़ेंगे एराइव, एराइव मतलब होता है पहुंचना। इसे पढ़ेंगे बाई, बाई मतलब होता है खरीदना। इसे पढ़ेंगे बीट, बीट मतलब होता है पीटना। इसे पढ़ेंगे ब्रेक, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, ओके। अब सी ओ एम ई है, ठीक है। तो सी का उच्चारण यहाँ पर हो जाएगा क, ठीक है। और ओ का उच्चारण यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। एम से हो जाएगा म, यानी ओ है सेकेंड में और लास्ट में ई है, यहाँ पर ओ का उच्चारण अ हो रहा है, ठीक है। तो कम पढ़ेंगे, ठीक है। और सी ए टी सी एच है तो इसे पढ़ते हैं हम लोग कैच, ठीक है। सी का उच्चारण क, और ए का हो जाएगा ए, और टी सी एच है तो इसका उच्चारण हो जाएगा च, यानी कि टी साइलेंट है तो इसे पढ़ते हैं हम लोग कैच, ठीक है। अब ड्रिंक, इसे पढ़ते हैं हम लोग ड्रिंक, ठीक है। डी आर आई से हो जाएगा ड्री, और आई एन का उच्चारण हो जाएगा अनुस्वार के से क, तो पढ़ेंगे हम ड्रिंक। उसी तरीके से डी का हो जाएगा ड, और ए का उच्चारण हो जाएगा आ, और एन का अनुस्वार, और सी का स हो जाएगा, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे डांस, डांस से नहीं, ठीक है।
डी से हो जाएगा ड, और आई ई का उच्चारण हो जाएगा, आई का उच्चारण हो जाएगा आई, ठीक है, ई का उच्चारण आई, ई का उच्चारण जो है आई, तो डाई, ठीक है। तो अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। कम मतलब होता है आना, कैच मतलब होता है पकड़ना, ठीक है, ड्रिंक मतलब होता है पीना, डांस मतलब होता है नाचना, ठीक है, और डाई मतलब होता है मरना। तो इसे पढ़ेंगे हम। कम, कम मतलब होता है आना, कैच, कैच मतलब होता है पकड़ना, ड्रिंक, ड्रिंक मतलब होता है पीना, डांस, डांस मतलब होता है नाचना, डाई, डाई मतलब होता है मरना। ओके, अब इसे पढ़ते हैं हम लोग ईट, ठीक है, ये है तो इसका चरण ई हो जाएगा, ठीक है, टी से ट, ईट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एफ से हो जाएगा फ, और आई का चरण हो जाएगा आई, तो फाई, और एन का अनुस्वार कर देंगे डी का ड, तो फाइंड। ओके, इसे फिंड नहीं पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर जी से हो जाएगा ग, और आई का टर्न हो जाएगा ई, और वी का व, तो इसे गिव पढ़ते हैं, गिवे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर जी से हो जाएगा ग, और 3 लेटर का वर्ड रहता है, बीच में ई रहता है, तो उसका चरण ए हो जाता है, ठीक है, तो गेट। अब यहाँ पर एच से हो जाएगा ह, और ई का चरण ए, एल से ल, पी का प, तो हेल्प। यहाँ पर के एन ओ डब्ल्यू है, ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं नो, ठीक है। ओ डब्ल्यू का उच्चारण जो है ओ होता है, और के साइलेंट हो जाता है, तो नो पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। तो ईट मतलब क्या होता है, खाना, ओके। और फाइंड मतलब होता है पाना, ठीक है, या खोजना भी होता है। गिव मतलब होता है देना, गेट मतलब होता है पाना या मिला, ठीक है। और हेल्प मतलब होता है मदद करना, ठीक है, मदद करना। नो मतलब होता है जानना, ठीक है। तो ये सब भी वर्ब है, ठीक है। तो ईट मतलब होता है खाना, फाइंड मतलब होता है पाना, गिव मतलब होता है देना, गेट मतलब पाना या मिला, हेल्प मतलब होता है मदद करना, नो मतलब होता है जानना। तो इन सारी वर्डों को आपको स्टोरी पढ़ते समय ध्यान रखना है, ताकि आपको उसका मतलब समझ में आ सके और आप सही उच्चारण कर सके। अब यहाँ पर लिखा हुआ है LAUGH, ठीक है, तो एल से क्या हो जाएगा ल, और ए का चरण आ हो जाएगा, जी का चरण जो है फ हो जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे हम लाफ, ठीक है, लऊफ नहीं पढ़ना है, या लूग नहीं पढ़ना है। LOVE है, ठीक है, तो ओ का चरण यहाँ पर ओ रहा है, तो इसे पढ़ेंगे लव, ठीक है, और ई जो है साइलेंट हो जाता है, ठीक है। LIVE है, तो एल का चरण हो जाएगा ल, और आई का हो जाएगा ई, और वी का वो, तो इसे पढ़ेंगे हम लीव, ठीक है। LEARN है, यहाँ पर इसका उच्चारण होता है ई का हो जाएगा, ई साइलेंट हो जाएगा, और RN हो जाता है लर्न, इसे पढ़ते हैं हम लोग लर्न, ओके। PLAY है, तो इसे हम पढ़ते हैं प्ले। AY जब भी रहे किसी वर्ड के लास्ट में, तो उसका चरण ए हो जाता है, देर तक पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे प्ले, ठीक है। अब यहाँ पर आर से हो जाएगा र, और ई का चरण हो जाएगा ई, और डी का ड, तो पढ़ेंगे रीड। अब इन सभी का हम लोग मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। तो लाफ मतलब होता है हंसना, ठीक है, और लव मतलब होता है प्यार, और लाइव मतलब होता है प्रत्यक्ष, ठीक है। लर्न मतलब होता है सीखना, और प्ले मतलब होता है खेलना, ओके। रीड मतलब होता है पढ़ना। तो ये सारी वर्ड भी इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते रहते हैं, और सिंपल वर्ड्स है, तो इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे का जो वर्ड है RUN, ठीक है, तो इसे हम रून नहीं पढ़ेंगे। देखिए आर से हो जाएगा र, और यू का चरण अ हो जाएगा, ठीक है, तो रन पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हो जाएगा एस से हो जाएगा स, और AY है, तो बोले थे कि उसका चरण ए हो जाता है और देर तक होता है, तो पढ़ेंगे हम से, ठीक है। और यहाँ पर एस से हो जाएगा स, और डबल ई का क्या होता है दीर्घ, तो क्या हो जाएगा सी, इसे पढ़ेंगे हम सी, ठीक है। अब एस से हो जाएगा स, और ई का उच्चारण हो जाएगा ए, क्योंकि ई डबल एल है, ठीक है, तो सेल हो जाएगा, ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम सेल, ठीक है। उसी तरीके से एस से हो जाएगा स, और आई का उच्चारण हो जाएगा ई, और एन का अनुस्वार हो जाएगा जी का ग, तो पढ़ेंगे हम सिंग, ठीक है। उसी तरीके से एल से हो जाएगा SL है, तो स्लो हो जाएगा, ठीक है, और डबल ई का हो जाएगा दीर्घी, अब पी से प, तो पढ़ेंगे हम स्लीप, ओके। अब इन सभी वर्ड का भी हम मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। तो रन मतलब होता है दौड़ना, ठीक है, दौड़ना या भागना बोलेंगे, ठीक है। से मतलब होता है
कहना, और सी मतलब होता है देखना, ठीक है। और सेल मतलब होता है बेचना, सिंग मतलब होता है गाना, और स्लीप मतलब होता है सोना, यानी कि रात को सोने वाला सोना, ठीक है। अब इन सभी को वर्ड को भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है सिंपल वर्ड्स है, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं रन, रन मतलब होता है दौड़ना, से मतलब होता है कहना, सी मतलब होता है देखना, सेल मतलब होता है बेचना, सिंग मतलब होता है गाना, स्लीप मतलब होता है सोना, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है SET, तो इसे हम पढ़ेंगे, एस से हो जाएगा स, और ई का उच्चारण हो जाएगा ए, टी का ट, क्योंकि 3 लेटर का वर्ड हो बीच में ई रहता है तो उसका उच्चारण ए हो जाता है, तो पढ़ेंगे हम इसे सेट, ठीक है। ST है तो स्टॉप पढ़ेंगे, और ए है तो स्टा, और RT का हो जाएगा ट, स्टार्ट, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे स्टार्ट। ST है तो स्टॉप हो जाएगा, और ई है तो ई हो जाएगा, और एल का लॉ तो स्टील, यानी कि ये रहता है तो ई का उच्चारण दीर्घ हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से टी से हो जाएगा ट, और ये है तो उसका उच्चारण दीर्घ हो जाएगा, और CH का हो जाएगा च, तो पढ़ेंगे हम टीच, ठीक है। उसी तरीके से टी से हो जाएगा ट, और लास्ट में ई है और सेकंड में ए है तो ए का उच्चारण हो जाएगा ए, और के का क, ठीक है। इसे पढ़े हम टेक, टाके नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसी तरीके से टी से हो जाएगा ट, और ई का हो जाएगा ए, और डबल एल का हो जाएगा ल, यानी कि ई का उच्चारण ए हो रहा है तो टेल पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। अब देखिए सेट मतलब होता है अस्त, ठीक है, और स्टार्ट मतलब होता है शुरू, ठीक है। स्टीन मतलब होता है चुराना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर शुरू करना बोलेंगे, या यहाँ पर बोलेंगे अस्त होना, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब है तो शुरू करना बोलेंगे, क्योंकि लास्ट में ना आना चाहिए, ठीक है। और टीच मतलब होता है पढ़ाना, ओके। टेक मतलब होता है लेना, ठीक है। अब इसे पढ़ेंगे टेल मतलब होता है कहना, ठीक है। तो इन सारी वर्ड को भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये वर्ब है, और वर्ब का हर वर्ड में जरूरी होता है, ठीक है, लगभग। सेट मतलब होता है अस्त होना, स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, और स्टील मतलब होता है चुराना, टीच मतलब होता है पढ़ाना, टेक मतलब होता है लेना, और टेल मतलब होता है कहना या बताना। अब जो वर्ड है वो है THINK, ठीक है। तो TH से क्या होता है थ, और आई का हो जाएगा ई, अनुस्वार हो जाएगा एन का क, तो पढ़ेंगे हम थिंक। अब THANK है तो हम क्या बोलते हैं, टेस्ट हो जाएगा थ, और ए का उच्चारण हो जाएगा ए, ठीक है, और एन का हो जाएगा अनुस्वार क, थैंक, ठीक है। अब यहाँ पर WRIT है तो इसे हम पढ़ते हैं राइट, ठीक है, डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है, इसे पढ़ेंगे हम राइट, ठीक है। रिटे नहीं पढ़ना, या रिटे नहीं, ठीक है। वीप, इसे हम पढ़ते हैं वीप, ठीक है, वीप। अब इसे पढ़ते हैं वर्क, ठीक है, डब्ल्यू और वो का उच्चारण अहे होगा, ठीक है, तो वर्क पढ़ेंगे इसे। अब हम इन सभी का वर्ड मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। तो थिंक मतलब होता है सोचना, ठीक है, और थैंक मतलब होता है धन्यवाद देना, ठीक है। राइट मतलब होता है लिखना, और वीप मतलब होता है रोना, ठीक है, और वर्क मतलब होता है काम करना, ठीक है। तो ये सभी वर्ड भी हैं, और थिंक मतलब होता है सोचना, और थैंक मतलब होता है धन्यवाद देना, ठीक है। राइट मतलब लिखना, और वीप मतलब होता है रोना, वर्क मतलब होता है काम करना, ठीक है। अब जो आगे का वर्ड है उसे हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है WALK, ठीक है, तो डब्ल्यू से उच्चारण हो जाएगा वह, और AL हो जाए, ए का हो जाएगा वाह, ठीक है। एल जो है यहाँ पर साइलेंट रहता है तो इसे पढ़ते हैं हम वाक, ठीक है। उसी तरीके से डब्ल्यू और ए है तो वाह, और एन का उच्चारण हो जाएगा न, और टी का ट, तो पढ़ेंगे वांट, ठीक है। SOME है तो सेकेंड में ओ है, तो यहाँ पर ओ का उच्चारण जो है ओ हो रहा है, ठीक है, और ई साइलेंट है तो सम पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरीके से SHOULD है, ठीक है, तो ये जाएगा स, तलाबे सा बोलेंगे, और OU है तो उसका उच्चारण जो है यू का ऊ हो जाता है, ठीक है, OU का, और एल जो है साइलेंट रह जाता है, इसे पढ़ते हैं हम शुड, ठीक है। उसी तरीके से LD रहेगा तो मतलब एल साइलेंट रहता है, ठीक है, और OU का ऊ हो जाएगा, और LD है तो एल साइलेंट हो जाएगा तो डी से ड, तो कुड पढ़ेंगे, ठीक है।
अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। वॉक मतलब होता है टहलना, और वांट मतलब होता है चाहना, सम मतलब होता है कुछ, शुड मतलब होता है चाहिए, चाहिए होना, ठीक है। और कुड मतलब होता है सका या सका होना, ठीक है। अभी हम लिखे, इसे पढ़ते हैं हम इनर्जी, ठीक है। इनर्जी नहीं पढ़ना, इसे पढ़ते हैं हम इनर्जी, इनर्जी पढ़ते हैं, ठीक है। इसे पढ़ते हैं पावर, ओ का उच्चारण जो है यहाँ पर आ हो रहा है, ठीक है। तो पी से प, ओ का आ, और डब्ल्यू ई का व, और ई आर रहता है तो अर होता है तो पावर। उसी तरीके से THUNDER है, ठीक है। तो टी से हो जाएगा थ, ठीक है। यू का चलन अ हो रहा था, तो इसे थुंडर नहीं पढ़ना, इसे पढ़ेंगे थ। एनस्वार का, एन का अनुस्वार हो जाएगा, डी का हो जाएगा ड, और ई आर है तो अर, तो थंडर, ठीक है। उसी तरीके से RAINONBOW है, ठीक है। तो आर से हो जाएगा र, और AI का हो जाएगा ए, ठीक है। एन से हो जाएगा न, बी से हो जाएगा ब, और OW है तो इसको ओ पढ़ेंगे तो रेनबो, रेनबो, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं, ओके। तो एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा, ठीक है। और पावर मतलब होता है शक्ति, ठीक है। थंडर मतलब होता है ठनका, और रेनबो मतलब होता है इंद्र धनुष, ओके। तो इन सारी वर्डों को आपको ध्यान रखना है, ताकि आप किसी कोई भी स्टोरी पढ़ें तो उसका मतलब आपको समझ में आए, और सही से उच्चारण करके ही पढ़ना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते ही जाइएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से वीडियो मिलता रहे। और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से नए वीडियो मिले, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय, टेक केयर।